जिसमें आज हम लोग कवर अप करेंगे हम लोग का स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। तो स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ शेप या बंच ऑफ शेप हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये आपका कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में ये आपको काम आएगा। जैसे अगर हम लोगों ने एक लिस्ट में ले लिया, ये अलग अलग टाइप का है। जैसे अगर हम लोगों ने एक साइकिल में ले लिया, रिलेशनशिप में ले लिया, या लिया लिस्ट में जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो लिस्ट में जैसे सपोज़ मैंने ये ले लिया, तो इसमें होता क्या है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ शेप ही रहेगा आपका, जिसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। जैसे ये अगर हम लोग इसको अगर एक शेप मान लें, तो शेप के साथ इसके साथ फॉर्मेट में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, या डिज़ाइन में अगर पहले हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। डिज़ाइन में जैसे क्या कुछ आ जाएगा, तो टेक्स्ट पैनल आ जाता है। टेक्स्ट पैनल का मतलब कि ये जो टेक्स्ट का जो पॉइंट है मेरे पास, हम इसमें कुछ कुछ चीज़ लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग यहाँ पे अगर रांची लिख दिया, यहाँ पे हम लोग झारखंड लिख दिए, यहाँ पे हम लोग पटना लिख दिए, यहाँ पे हम लोग बिहार लिख दिए। ये तो इस टाइप का काम हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में क्या है आपका कि आप इसको राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आप अपने से मूव ऑन कर सकते हो। इसका पैनल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउन एरो में जाके आपको ढेर सारा डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएगा। जैसे सपोज़ ये जो आपका डिज़ाइन है, तो इसमें क्या ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, और साथ में कुछ ये एक गैलरी का ऑप्शन है। तो कुछ हम पिक्चर अपने से हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ एक, सपोज़ मैंने एक ये डाल दिया। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोई प्रेजेंटेशन में किसी मेरे मैनेजर का या फिर किन्हीं का नाम हमको मेंशन करना है, उनका पोस्ट मेंशन करना है, देन उनके फ़ोटो भी हमको मेंशन करना है, तो इस टाइप के लिस्ट के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसको डाउन या अप कर सकते हैं, जो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर होता है इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत टाइप का कलर इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप कलर जा सकते हो, रीकलर वगैरह कर सकते हैं। तो रीकलर बेसिकली होता है कि आप किस टाइप का कलर को वहाँ पे फिक्स करके रखे हो। उसके बाद आता है थोड़ा सा स्टाइल, कि इसका स्टाइलिंग वगैरह करना है। जैसे मेरे को ऐसा बनाना है, या इस टाइप का बनाना है, या इस टाइप का, मतलब जैसा मेरे को हमको ज़रूरत है, जिस टाइप का हमको नीड पड़ता है, हम उस टाइप का यहाँ पे काम करते हैं। अगला होता है रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स का काम क्या होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा जैसे मेरे स्टार्टिंग में था। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट है, ये हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने शेप में कवर अप कर लिया था। तो जैसे यहाँ पे जैसे चेंज शेप होता है हमारा, कि हमको इस टाइप का शेप नहीं चाहिए, हमको सपोज़ इस टाइप का शेप चाहिए, तो वो चेंज हो गया। या हमको इस टाइप का शेप चाहिए, तो ये चेंज हो गया। तो जिस टाइप का भी शेप हमको चाहिए वो हम लोग ले सकते हैं चेंज शेप की मदद से। लार्जर करना है, मतलब उसको नॉर्मल से बड़ा करना है, या स्मॉलर करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। सारा कुछ स्मार्ट सेव फील वगैरह करना, जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था सेव के साथ हर एक चीज़, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे, वो चाहे टेक्स्ट का हो या सेव का हो या पोजीशन का हो। तो इसको, ये वाले ऑप्शन को आप लोग लास्ट वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा इसी में। जैसे कि हम अगर स्मार्ट आर्ट लेते हैं, जैसे सपोज़ हमने ये ले लिया, तो अभी मेरे पास क्या है कि मैंने कुछ नाम एंटर कर देना। जैसे राम एक हो गया, एक यहाँ पे श्याम हो गया, एक यहाँ पे मोहन हो गया, एक यहाँ पे सीता हो गई, और एक यहाँ पे रानी हो गई। अब हमको एक और नाम ऐड करना, तो मेरे पास तो सेप इतना ही है, तो अब हम करेंगे क्या। तो इसके लिए हम लोग दो ऑप्शन का यूज़ करते हैं, या बोला जाए तो तीन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पहला कि डिज़ाइन ऑप्शन में ही जब हम देखते हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ऐड सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग ईजिली हम लोग ले सकते हैं।
उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि मेरे पास जो टेक्स्ट पैनल जो यहाँ पे ओपन है मेरा, हम इसमें एक एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो भी मेरा ये एक ऐड हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन इसमें है वो है आपका कि जब हम लोग इस जगह पे क्लिक करते हैं या इसमें भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ऐड शेप का ऑप्शन देता है, जिसमें हमको ऑप्शन में मिल जाता है आफ्टर या बिफोर। जैसे हम चाहते हैं कि इसके बिफोर एक आ जाना चाहिए तो उसके बिफोर एक आ गया, या आफ्टर कर देंगे तो उसके एक आफ्टर में आ जाएगा। तो ये कुछ 3 स्टेप की मदद से हम लोग शेप को ऐड वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है चार्ट। चार्ट का क्या काम है, तो ये आपका बेसिकली कोई डेटा बार वगैरह बनाने में आपको काम आएगा। जैसे पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। तो ये सब क्या है आपका एक, जब हम लोग डेटाबेस का काम करते हैं, जब हम लोग कोई भी टाइप का ग्राफ वगैरह जब बनाने का काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉमन एक कॉलम चार्ट ले लिया, तो इसको हम लोगों ने ओके करके तो ये हमारा पुट हो जाएगा। लेकिन ये जो काम करेगा डायरेक्टली वर्ड पे काम नहीं करेगा, ये एक्सेल के डेटा सीट पे काम करता है। बेसिकली चार्ट जो डिज़ाइन किया गया हुआ था वो एक्सेल के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या है इसमें, तो वो कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से कुछ कुछ चेंजेस करते हैं जो हम लोग को दिखेगा हमारे पेज में। तो पेज को मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सो दैट कि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे अब हम यहाँ एक्सेल के सीट में हम कुछ भी चीज़, जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 4 तक दिया हुआ है, उसी तरीके से सीरीज़ भी आपका दिया हुआ है, सीरीज़ 1, 2 एंड 3। तो अब इसमें हम क्या काम कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कैटेगरी 1 में मेरे पास 3 सीरीज़ है, वो तीनों सीरीज़ का डेटा यहाँ पे हमको दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी 1 में रांची लिख देता हूँ, कैटेगरी 2 में झारखंड, कैटेगरी 3 में पटना और कैटेगरी 4 में बिहार। ये मैंने 4 कैटेगरी मैंने बांट दिया। अब सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सीरीज़ को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे इसको हम लोग बना लेते हैं कि रांची में मेरे पास कंप्यूटर इतना पीस हो गया, सपोज मेरे पास माउस इतना हो गया और मेरे पास कीबोर्ड हो गया। अब ये हमको किसी को समझाना है तो हम बहुत इजी से अब समझा सकते हैं कि रांची में मेरे पास कंप्यूटर कितना, तो सपोज इसको हम सिंगल डिजिट कर देते हैं या डबल डिजिट कर देते हैं 60, इसको हम कर देते हैं 50। ये डेटा हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ये जैसे इसको हम लोग एक सिंगल डिजिट में ही रखते हैं, जैसे इसको हम लोग 4 कर दिए, इसको हम लोग 5 कर दिए, इसको हम लोग 2 कर दिए और इसको हम लोग 6 कर दिए। अब उसी तरीके से माउस का भी डेटा हम लोग कि इसको हम लोग 7 कर देते हैं, इसको हम लोग 8 कर देते हैं, इसको हम लोग 4 कर देते हैं और इसको हम लोग 5 कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटा बन गया। या कीबोर्ड में भी जस्ट लाइक उसी तरीके से दिया। तो इसके ये क्या कर सकता है कि ये तो एक डेटा मैंने बना लिया एंड उसका हम लोग पूरा का पूरा डिटेल हम लोगों ने एक ग्राफ में, जिससे किसी को भी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि जो रांची है, रांची में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। तो रांची में मैंने देख लिया कि हाँ ऑरेंज वाला प्रोडक्ट सबसे हाई हमको दिख रहा है। तो ऑरेंज वाला प्रोडक्ट किसके लिए, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो आपको दिखा भी देगा कि किस सीरीज़ का है, किस पॉइंटर में है और कौन सा कितना वैल्यू है उसका। जैसे 7 है तो 7 मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में वो दिख भी रहा है। इसी तरीके से अगर पहला वाला देखें तो कंप्यूटर के लिए दिया हुआ है, रांची में दिया हुआ वॉल्यूम 4 है। अगर इसी तरीके से हम दूसरे में देखेंगे तो माउस है, झारखंड में वॉल्यूम 8 है, तो वही है मेरे पास, तो यहाँ पे है मेरे पास। तो ये कुछ काम हम लोग इस जगह पे चार्ट की मदद से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे अभी हम इसको पहले तो कट कर लेते हैं क्योंकि अब उसका काम बहुत ज़्यादा अब है नहीं। यहाँ पे है कि क्विक, यहाँ पे टेबल, मतलब टेबल हमको चेंज करना है तो वो क्विक टेबल की मदद से मतलब लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको वैल्यू, अभी तो हम ऐसा देख रहे हैं जिसमें हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चल रहा है कि किसी का कितना होगा, तो उसको एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग लेआउट 2 ले सकते हैं।
या और भी अच्छे तरीके से देखने के लिए, समझने के लिए लेआउट 3, 4, 5, मेरे पास ढेर सारे यहाँ पे लेआउट्स का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना हुआ है। इसके बाद आता है आपका चेंज कलर। चेंज कलर में मतलब क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो भी मेरे पास जो लेआउट है हम उसका अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे जो सिंगल कलर लिया अब उसमें से जो फर्स्ट